राजा विक्रम और रहस्यमयी रानी। प्राचीन काल की बात है। चंद्रगढ़ राज्य अपनी समृद्धि और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। वहां के राजा विक्रम न केवल अपने पराक्रम के लिए बल्कि अपनी न्यायप्रियता के लिए भी जाने जाते थे। परंतु उनके जीवन में एक अभाव था, एक रानी का। उनकी प्रजा और मंत्रीगण अक्सर उनसे विवाह करने का आग्रह करते, पर राजा ने किसी को भी अपनी रानी के रूप में स्वीकार नहीं किया था। एक दिन राजमहल के द्वार पर एक रहस्यमयी युवती प्रकट हुई। उसकी आंखें गहरी और रहस्यों से भरी थी। उसका रूप अनिंद्य था, परंतु उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। उसने स्वयं को रानी सुमित्रा बताया और कहा कि वो एक दूरस्थ राज्य से आई है। उसने राजा विक्रम से विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा विक्रम आश्चर्यचकित थे। उन्होंने युवती की पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए अपने गुप्तचरों को आदेश दिया, परंतु कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। युवती ने राजा से कहा, अगर आप मुझे अपनी रानी के रूप में स्वीकार करेंगे तो आपके राज्य की समृद्धि कई गुना बढ़ जाएगी। परंतु मेरी एक शर्त है, महल के पश्चिमी कक्ष में कभी मत आना। राजा विक्रम को यह शर्त अजीब लगी, परंतु वे युवती की सुंदरता और बुद्धिमत्ता से प्रभावित थे। उन्होंने विवाह के लिए सहमति दे दी और कुछ ही दिनों में चंद्रगढ़ में भव्य उत्सव मनाया गया। शादी के बाद सब कुछ वैसा ही चला जैसा रानी ने कहा था। राज्य की समृद्धि बढ़ती चली गई, फसलें लहलहाने लगी, खजाना भरने लगा और प्रजा खुशहाल हो गई। राजा विक्रम भी रानी से बेहद प्रेम करने लगे, परंतु उनके मन में एक सवाल हमेशा उठता। रानी ने पश्चिमी कक्ष में जाने से क्यों रोका? कुछ महीनों बाद राजा का धैर्य टूटने लगा। हर रात रानी उस कक्ष में जाती और द्वार बंद कर लेती। राजा ने कई बार झांकने की कोशिश की, परंतु असफल रहे। एक दिन राजा ने अपने सेनापति को बुलाया और कहा, मैं पश्चिमी कक्ष के रहस्य को जानना चाहता हूं। जो भी होगा मुझे देखना ही होगा। रात को जब रानी सो रही थी, राजा ने चुपचाप उस कक्ष का दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। कमरे के बीचों बीच एक विशाल दर्पण था और उसके सामने खड़ी रानी सुमित्रा कोई मंत्र बुदबुदा रही थी। अचानक दर्पण से एक धुंधली आकृति निकली और राजा को देखते ही वो चीख पड़ी। रानी ने तुरंत राजा को देख लिया और बोली, आपने मेरी चेतावनी को अनसुना किया, अब आपको सच्चाई जाननी ही पड़ेगी। राजा विक्रम स्तब्ध खड़े रहे। रानी ने बताया, मैं एक साधारण मनुष्य नहीं बल्कि एक योद्धा आत्मा हूं। मेरा असली नाम चंद्रप्रभा है। वर्षों पहले मेरे राज्य को एक राक्षस ने नष्ट कर दिया था। मेरी आत्मा को इस दर्पण में कैद कर दिया गया था, परंतु किसी शक्तिशाली राजा के प्रेम से मैं मुक्त हो सकती थी। यदि आप मुझे स्वीकारते हैं और इस दर्पण को तोड़ देते हैं तो मैं पूर्ण रूप से मनुष्य बन जाऊंगी। राजा विक्रम ने अपनी तलवार निकाली और एक ही वार में दर्पण तोड़ दिया। अचानक एक रोशनी फैल गई और रानी चंद्रप्रभा के चेहरे पर सुकून की मुस्कान आ गई। उसने राजा विक्रम को प्रणाम किया और कहा, अब मैं पूर्ण रूप से तुम्हारी हूं। इसके बाद राजा विक्रम और रानी चंद्रप्रभा ने मिलकर चंद्रगढ़ राज्य को और भी समृद्ध बनाया और उनके प्रेम की गाथा युगों तक सुनाई जाती रही।